वेलकम टू माय चैनल स्टडी एग्जाम। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं भारत की अनुसूची के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे भारत की प्रस्तावना के ऊपर। आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे भारत की अनुसूचियाँ कितनी हैं और कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके बारे में क्या क्या, कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या कहा गया है। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, भारतीय संविधान की अनुसूची, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर और सब्जेक्ट मैटर के बारे में, यानी कितने नंबर है अनुसूची के और कौन कौन क्या क्या लिखा गया है कौन सी अनुसूची में। फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची, इसमें क्या वर्णित है? भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित किया गया है, यानी डिस्कस किया गया। सेकेंड शेड्यूल यानी द्वितीय अनुसूची, इसमें वेतन एवं भत्ते, यानी जितने भी बड़े बड़े मंत्री या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका वेतन के बारे में इसमें चर्चा किया गया, यानी डिस्कस किया गया द्वितीय यानी सेकेंड शेड्यूल में। तृतीय यानी थर्ड शेड्यूल, इसमें शपथ, यानी जितने भी भारत में राष्ट्रपति, मंत्री या बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका जो शपथ है उनके बारे में तृतीय यानी थर्ड शेड्यूल में वर्णन किया गया है, डिस्कस किया गया। फोर्थ यानी चतुर्थ, यानी फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट, यानी राज्यसभा की सीट किस राज्य में कितनी होनी चाहिए उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल, इसमें डिस्कस किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में, यानी SC/ST के नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची यानी सिक्स्थ शेड्यूल, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर में जो भारत के जो राज्य हैं 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके जनजातियों के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कितनी अनुसूची में? छठी अनुसूची में, यानी सिक्स्थ शेड्यूल में। सातवीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कौन सी शक्ति, संघ में कौन सी शक्ति होनी चाहिए, राज्य में, और समवर्ती सूची, यानी सूचियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। सातवीं अनुसूची में संघ, यूनियन, स्टेट और समवर्ती सूची, यानी जो स्टेट और यूनियन दोनों में वर्णित है वो समवर्ती सूची में आते हैं। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार अपना नियम बनाती है। राज्य में राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाती है। समवर्ती सूची, जिसमें ऐसा विषय को रखा गया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिल करके कोई नियम या कानून कुछ भी बनाते हैं। संघ सूची में जो विषय रखा गया था जिस समय ये देश में जो संविधान लागू हुआ था उस समय जो इसमें रखा गया था संघ सूची में विषयों की संख्या, वो कितनी थी? 97। और अभी वर्तमान में जो संघ सूची में जो संख्या रखी गई, कितना रखी गई? 100। उसी तरह राज्य सूची में जो जिस समय संविधान हमारा बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय जो रखा गया था विषयों की संख्या कितनी थी? 66। और अभी वर्तमान में कितनी रखी गई है? 61, यानी पहले 66 थी, अभी 61 है। उसी तरह समवर्ती सूची, जिसमें जो पहले विषयों की संख्या कितनी थी? 47, अभी वर्तमान में कितनी है? 52, यानी पहले 47 थी, अभी 52 है। उसी तरह आठवीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल, इसमें रखी गई है, इसमें क्या हम लोग डिस्कस करते हैं? भाषा के बारे में, यानी हमारे देश में जो कितने भाषा हैं। पहले तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 14 भाषा इसमें वर्णित थी। अभी वर्तमान में फिलहाल कितने हैं? 22 भाषा हैं, यानी पहले 14 भाषा थी यानी 14, अभी 22 लैंग्वेज हैं हमारे आठवीं शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। उसी तरह 9वीं यानी 9th शेड्यूल, इसमें हम लोग भूमि से संबंधित, यानी 9वीं अनुसूची में हम लोग भूमि से संबंधित के बारे में या विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जो कब 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया, उससे पहले जो भारत में अनुसूचियां की संख्या थी वो केवल 8 थी। 9वीं अनुसूची संशोधन करके, जो कि पहला संशोधन कब हुआ था?
1951, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951, जो कि जिसमें सदस्यों की 1951 में जो संशोधन किया गया वो कौन सा संशोधन था? फर्स्ट अमेंडमेंट। यानी फर्स्ट अमेंडमेंट जो किससे जुड़ा था? भूमि से संबंधित था। इसे हम लोग पढ़ते हैं कब किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन 1951। 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची, इसमें क्या वर्णित है? दल बदल कानून के बारे में। यानी कब ये भी जोड़ा गया है? कौन सा संशोधन के द्वारा? 52 अमेंडमेंट, यानी 52वां संशोधन जो कब किया गया? 1985 यानी 1985 में ये 52वां संशोधन किया गया है। उसके बाद 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल, इसमें क्या है वर्णित? पंचायत की शक्तियों के बारे में। यानी पंचायत कैसे कार्य करेगी, उसका क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। जो कि कब जोड़ा गया है? 73वां संशोधन, जो कब किया गया? 1992 यानी 1992 में यह संशोधन किया गया। कौन सा? 73वां, जिसके द्वारा क्या जोड़ा गया है? पंचायत की शक्तियों के बारे में। और सबसे लास्ट जो कि 12वीं अनुसूची, जो कि 12th शेड्यूल, ये भारत की सबसे लास्ट अनुसूची है। इसमें क्या वर्णित है? नगर पालिका की शक्तियां, यानी नगर पालिका की शक्तियां, ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो कौन सा संशोधन है? 74वां संशोधन, जो कब किया गया? 1992। ये संशोधन 74वां संशोधन जो कि 12वीं अनुसूची के द्वारा सबसे लास्ट में किया गया। इसके बाद हम लोग 2 अनुसूची के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कौन सा है? द्वितीय और तृतीय अनुसूची। इसमें क्या क्या वर्णित है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द्वितीय अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल, इसमें क्या क्या वर्णित है? यानी जितने भी वेतन और विशेषाधिकार, वेतन भत्ते किस में दिया जाता है? द्वितीय अनुसूची में। जिसमें किन किन को वेतन एवं भत्ते दिया जाता है? सबसे पहला भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इनके बाद राज्यों के राज्यपाल, यानी राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको, यानी द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद चौथा में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जो कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उनके बारे में वेतन भत्ते और उपसभापति, यानी द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। पांचवा में राज्य परिषद, यानी राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, यानी द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद छठा में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के जो वेतन भत्ते या जो भी उनको दिए जाने हैं वेतन भत्ते, वो इसमें डिस्कस किया गया है। उसके बाद 7वां यानी हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके बारे में वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद 8वां में राज्य विधानसभा, यानी राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, उसके बारे में। उसी तरह भारत सबसे लास्ट में 9वां, जो कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यानी द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यानी इनके बारे में वेतन के बारे में डिस्कस किया गया है। और इसके बाद द्वितीय अनुसूची के बाद, यानी सेकंड शेड्यूल के बाद जो थर्ड शेड्यूल है, यानी तृतीय अनुसूची, उसके बारे में क्या क्या वर्णित है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला संघ के मंत्री, यानी ऊपर वर्णित जितने भी द्वितीय अनुसूची में जितने भी पद हैं, जितने भी बड़े बड़े पद हैं भारत में, उनका जो शपथ है, यानी संघ के मंत्री, यानी और संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, उसके बाद संसद के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यानी और ये सारा पद जो है, इनका जो ये पद का जो शपथ दिलाया जाता है वो कौन सी अनुसूची में? तृतीय अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल में। ये था हमारा भारत की अनुसूची
के बारे में डिटेल से डिस्कशन। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।